हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र का 5वां मॉड्यूल, जिसमें है नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित की गई चर्चा एवं प्रदर्शन के आधार पर अपने द्वारा किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों का लेख। तो चलिए हम आपके लिए लेख लेकर आए हैं। इसे आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों का लेख। नवाचारी शिक्षा शास्त्र क्या है? नवाचार का अर्थ होता है नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा या नया उत्पाद आदि। शिक्षा की विधि में नवाचार लाने से छात्रों के कक्षा अधिगम में सुधार होता है, साथ ही बच्चों के सीखने के माहौल में एक नयापन आता है, जिससे उनके अधिगम का माहौल आसानी से तैयार हो जाता है। नवाचार, नव जोर आचार, जो अपने आप में ही अर्थ लिए हुए है। नवाचार यानी नवीन विचार जो परिवर्तन में नवीनता लाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है कि बच्चों को उनके स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए शिक्षा में नवाचार की जरूरत होती है। बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए शिक्षा में नवाचार की जरूरत होती है। नवाचारी शिक्षण पद्धतियों से शिक्षण कार्य करने में अध्यापक एवं बच्चों दोनों के लिए ही शिक्षण अधिगम एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया बन जाएगी। इस तरह से नवाचारी शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को आनंदपूर्ण तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें है आपकी भूमिका। नमस्कार, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। आप पंचायत शिक्षक हैं या प्रखंड शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, प्राथमिक विद्यालय से हैं, मध्य विद्यालय से हैं या उत्क्रमित मध्य विद्यालय से हैं। आप कौन से ज़िले में हैं, बिहार में पदस्थापित हैं। मैं वर्ग 1 से 5 तक के सभी विषयों को पढ़ाती हूँ। अगर आप किसी और कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप उस कक्षा का नाम दे दीजिएगा और कौन सा विषय पढ़ाते हैं उस विषय को भी आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया है मैं वर्ग 1 से 5 तक के सभी विषयों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि 1 से 5 तक के सभी विषयों को पढ़ाना अनिवार्य होता है। मैं हमेशा से ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा बाहरी ज्ञान पर आधारित कार्डबोर्ड, घर से बनाकर लाए हुए खेल सामग्री के नए नए तरीकों से बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती हूँ, जिससे बच्चों में खेल के माध्यम से सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है और वे आनंददायक एवं प्रसन्नतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब इसमें जो मेरे लिए चुनौती है वो सुनिए। चुनौतियों की पहचान। कक्षा में बच्चों को किसी भी विषय में पूर्ण रूप से दक्ष होने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे है बच्चों को बड़े छोटे का पहचान का अभाव, मिली जुली अंकों की पहचान का अभाव, बच्चों में इकाई दहाई की समझ का अभाव, बच्चों में शब्दों को पढ़ने में असमर्थता, विज्ञान में इंद्रियों की पहचान का अभाव, गणित में, विज्ञान, हिंदी, साथ ही सामान्य जानकारी का भी अभाव होता है। इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कक्षा में बच्चों का ध्यान एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे द्वारा बताए गए अधिगम को वे ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मैंने पाया कि मेरे द्वारा दिया गया अधिगम जो TLM के द्वारा था उतना प्रभावी नहीं है, जिससे बच्चों की रुचि TLM की तरफ बढ़े। यह TLM इतना आधुनिक है कि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। फिर मैंने घर से बच्चों के अनुरूप कुछ कागजों, कार्डबोर्ड एवं सामग्री पर उनके अधिगम के अनुरूप गतिविधियों को लेकर आई और उन्हें समूहों में देकर अधिगम करवाया। तब इनमें बच्चों की रुचियाँ बढ़ने लगी, जैसे कागज़ के नाव, टोपी, घिरनी आदि बनाना, कतार में बड़े छोटे में खड़ा होना, चित्र बनाना आदि। अब इसका क्या परिणाम हुआ? इन गतिविधियों को कराने से बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ी और कक्षा में बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी। बच्चे गतिविधियों को करवाने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। बच्चों में अंकों, शब्दों, इकाई दहाई, बड़े छोटे की समझ विकसित होने लगी। वे अब अपने नए नए तरीके के TLM हेतु घर से सामग्री लाते हैं। इन TLM से प्रभावी तरीकों से वे सीखने लगे। इसका क्या निष्कर्ष हुआ?
इन सब के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आज के इस युग में हम शिक्षकों को बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए शिक्षा में नवाचार यानी नए नए गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में सीखने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे विद्यालय जाने के लिए अग्रसर रहेंगे। आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।